हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके द स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चनों की, जो आपके सभी एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आर्डर एंड रैंकिंग से आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा 5 छात्र ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख मुख करके बैठे हैं। तो इसमें कह रहा इस प्रश्न में कि 5 छात्र हैं, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी ई के ठीक दाहिने हैं तथा बी ई के बाएं हैं, लेकिन ए के दाएं हैं। डी सी के ठीक बाएं हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसमें कह रहा बाएं सिरे पर कौन बैठा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया मध्य में कौन है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दाहिने सिरे पर कौन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जिस तरह हमसे कह रहा है उसी तरह हम इनको बैठाएंगे पहले। तो इसमें कह रहा 5 छात्र ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। दोस्तों ये सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपकी दोस्तों दिशाएं होती है, इसमें हम बनाल पहले लिख लेंगे। तो ये दोस्तों आपकी होती है पूरब, उसके बाद ये हो जाएगी पश्चिम, ऊपर की ओर होती है उत्तर, नीचे दक्षिण होती है। तो इसमें कह रहा सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा डी ई के ठीक दाहिने हैं। डी ई के ठीक दाहिने। तो दोस्तों डी जो है ना ई के ठीक दाहिने हैं। डी जो है ना ई के ठीक दाहिने। तो यानी कि ई यहां पर बैठा होगा, क्योंकि ये सभी किस तरफ उत्तर की ओर मुख किए हुए, ऊपर की ओर उत्तर, यानी कि ये दोस्तों ऊपर की ओर उत्तर है, तो उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। कह रहा डी ई के ठीक दाहिनी ओर है। जो डी है ना ई के ठीक दाहिनी ओर, तो दोस्तों ये इसका दाहिनी ओर बैठ जाएगा। उसके बाद कह रहा था बी ई के बाएं हैं। बी जो है ना ई के बाएं हैं। अभी दोस्तों इसको उसका कह रहा लेकिन ए के दाएं हैं। बी ई के बाएं लेकिन ए के दाएं हैं। बी जो है ना ई के बाएं। बी जो है ना ई के बाएं। ई के क्या है दोस्तों बाएं है। ई के बाएं लेकिन ए के दाएं है। ए के दाहिनी ओर है। इसमें कह रहा बी जो है ना बी, ये बी ई के बाएं। तो ई के बाएं, बाएं इसका ई का इस तरफ होगा, लेकिन ए के दाएं बैठा तो ए इस तरफ होगा। ए यहाँ बैठ जाएगा, इसके दाएं और बी है। तथा डी सी के ठीक बाएं है। डी जो है ना सी के ठीक बाएं है। डी जो है ना डी सी के ठीक बाएं है। तो सी यहाँ पर बैठा होगा। इसमें साफ साफ आपको बता दिएगा। इसमें कह रहा डी जो है ना डी सी के ठीक बाएं है, तो डी सी का बाएं इस तरफ होगा। तो ये सभी तीनों को हम इस तरह बैठा देंगे। तो इसमें कह रहा था डी ई के ठीक दाहिनी ओर, तो डी जो होगा दोस्तों ई के ठीक दाहिनी ओर बैठ जाएगा। उसके बाद बी ई के बाएं है, तो बी ई के बाएं लेकिन ए के दाएं है। ए के दाहिनी ओर हो जाएगा, तो इसका दाहिनी ओर इस तरफ होगा। उसके बाद डी सी के बाएं है, तो डी जो है ना सी के बाएं है। इनके सभी का मुख किस तरफ दोस्तों उत्तर की ओर है। इनका सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे बाएं सिरे पर कौन है। बाएं सिरे पर, एकदम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो इसमें देख लेंगे बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो बाएं सिरे पर आपका सी बैठा है। बाएं सिरे पर दोस्तों सी नहीं ए बैठेगा। ए बाएं सिरे पर बैठा है। बाएं सिरे पर बैठा है ए, तो ऑप्शन इसमें ए सी में दे रखा है ए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरफ बाएं, इस तरफ ये दाहिनी ओर हो जाएगा। तो इसमें बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पर बैठा है ए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है मध्य में कौन बैठा है। मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में इसमें ई बैठा है। ए बी दो छात्र इस तरफ बैठे हैं और दो इस तरफ बैठे हैं, तो मध्य में ई बैठा है। तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है। इसमें पूछा गया मध्य में कौन बैठा है, तो ऑप्शन ए में इसमें दे रखा है ई, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दाहिने सिरे पर कौन बैठा है। दाहिने सिरे पर कौन है, तो दाहिने सिरे पर है सी दोस्तों। दाहिने सिरे पर कौन है, सी है। बाएं सिरे पर ए है, दाहिने सिरे पर है सी। तो ये ऑप्शन इसमें बी में दे रखा है सी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दाहिने सिरे पर बैठा है आपका सी। तो इस तरह सभी को दोस्तों हम बैठा देंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा था 5 छात्र ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इन सभी को उत्तर की ओर मुख करके बैठाएंगे हम। इस तरह दोस्तों ये पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो इन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो इसमें
क्वेश्चन में कह रहा है डी ई के ठीक दाहिनी ओर रहता हूँ, डी जो है ना ई के ठीक दाहिनी ओर हो जाएगा, इस तरफ इसका दाएं होगा, इस तरफ दाएं और इस तरफ दोस्तों इसका होगा बाएं। उसके बाद कह रहा है बी ई के बाएं है, बी जो है ना ई के बाएं लेकिन ए के दाएं, तो ए यहाँ पर बैठा होगा तभी इसके दाएं ए बी होगा। डी सी के ठीक बाएं है, डी जो है ना सी के ठीक बाएं में है, तो ये यहाँ पर सी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो बाएं सिरे पर सी बैठ जाएगा। उसके बाद मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में ई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था दाहिने सिरे पर कौन है, तो दाहिने सिरे पर है ए, तो इसका ऑप्शन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसमें पूछा गया है एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। इस क्वेश्चन में आप पूछा गया एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। तो इसमें पूछा गया पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। जिस तरह क्वेश्चन कहेगा उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं, तो ए को दोस्तों हम मानेंगे ए और बी, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इन दोनों के मध्य में कितने 6 लड़के हैं, इन दोनों के मध्य ए और बी के मध्य में 6 लड़के हैं तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, तो ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का, तो इसके पहले कोई भी लड़के नहीं, ये सबसे पहला लड़का है, एक ए पहला लड़का है। उसके बाद इसमें कह रहा है बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं, बी और सी, तो आगे इसमें सी होगा, तो इनके मध्य में 3 लड़के हैं, इसमें बी और सी के मध्य में 3 लड़के हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों, सी के पश्चात कितने 12 लड़के हों, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 12 लड़के, सी के पश्चात 12 लड़के हैं। तो कह रहा तो पंक्ति में कम से कम कितने छात्र हैं। तो ए और बी के मध्य में 6 लड़के थे, बी और सी, ए सबसे पहला पंक्ति में पहला लड़का है तो पहला हो जाएगा, बी और सी के मध्य 3 लड़के हैं तो बी और सी के मध्य में 3 है। उसके बाद सी के पश्चात 12 लड़के हैं, सी के बाद कितने 12 लड़के हैं। कह रहा तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, तो इन सभी को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले इसमें ए, तो ये दोस्तों एक ये हो जाएगा ए, उसके बाद 6 लड़के हैं, इसके बाद प्लस 6 करेंगे। उसके बाद बी को भी हम ऐड करेंगे, तो बी में 1 लड़का। उसके बाद बी और सी के मध्य कितने 3 हो जाएंगे। उसके बाद सी को भी हम ऐड करेंगे 1। उसके बाद सी के बाद कितने 12 लड़के हैं, तो प्लस 12 कर देंगे। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे। 1 6 1 हो जाए 7 7 1 6 1 7 7 1 8 और 8 3 11 11 1 12 12 12 दोस्तों हो जाएंगे 24। चलो दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा 24। तो इस पंक्ति में कम से कम पूछा गया तो लड़के कितने, तो इस पंक्ति में कम से कम 24 लड़के हैं। पंक्ति में कम से कम कितने दोस्तों 24 लड़के हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था एक पंक्ति में ए और बी के मध्य 6 लड़के हैं, तो ए और बी के मध्य में कितने 6 लड़के हैं। और उसके बाद इसमें कह रहा था एक पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, तो ए जो है पंक्ति में सबसे पहला लड़का है। उसके बाद बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं, तो बी और सी के मध्य कितने 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों तो सी के पश्चात कितने 12 लड़के हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, तो सभी को हम ऐड कर देंगे। तो ए हो जाएगा इसमें ए 1 हो जाएगा प्लस इसके बीच में ए और बी के में 6 लड़के हैं, 6 प्लस बी का भी स्थान होगा 1, ये हो जाएगा प्लस 3 लड़के बी और सी के मध्य 3 जोड़ देंगे, प्लस सी का 1 स्थान हो जाएगा। उसके बाद सी के बाद 12 लड़के, तो 12 को ऐड कर देंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 24, इसमें आ जाएगा 24। क्लियर दोस्तों। तो इस पंक्ति में कम से कम 24 लड़के होंगे, तो इसमें ऑप्शन बी में दे रखा है 24, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे इससे अगले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। अगर आप इन क्वेश्चनों का PDF चाहते हो तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसमें जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। जय हिंद दोस्तों।